फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आखिर वही हुआ जिसका डर था। पिछले 2 दिन से मानव समाचार चीख चीख कर आप लोगों को कह रहा था कि बराए मेहरबानी अपने अपने बच्चों को अपने काबू में रखिए। नौजवानों से बार बार अपील की जा रही थी। दोनों ही नदियां उफान पर है। मौसम नदी भी, गिरना नदी भी। खास तौर से गिरना नदी में इस वक्त 20,000 लीटर क्यूसेक से ज्यादा पानी बह रहा है और मानव समाचार आपको बार बार हिदायत दे रहा था, बार बार मना कर रहा था कि आप कितने भी अच्छे तैराक हो, बराए मेहरबानी आप नदी से दूर रहें, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज है और ऐसे तेज बहाव में मुमकिन है आपके साथ कोई हादसा हो जाए। मगर मानव समाचार की इस अपील को लगता है कि लोगों ने मुस्तरद कर दिया और आखिर पिछले 3 दिन में जो सुकून और इत्मीनान के साथ मालेगांव शहर गुजर रहा था, आज चौथे दिन शाम होते होते एक ऐसी खबर आई कि जिसे सुनने के बाद हम बहुत ज्यादा अफसोस कर रहे हैं, सदमे में हैं। जी हाँ, एक 26 साला नौजवान जो तैरना जानता था, उस 26 साला नौजवान ने गिरना पुल पर, जो कि मंसूरा साइड से, एक नौजवान 26 साला नौजवान गिरना पुल साइड से, मंसूरा साइड से एक छलांग लगाता है और उसके बाद पानी में तैरता है। काफी देर तक उस बच्चे का यह मुजाहरा चलता रहा। बताते हैं कि 3 बार उस बच्चे ने उस बड़े पुल पर से छलांग लगाई। छलांग लगाने के बाद कुछ देर तक तैरता रहता था, उसके बाद लौट कर आता था, फिर उसके बाद वो यही हरकत दोबारा दोहराता था क्योंकि वो तैरना जानता था। मगर कहते हैं कि कभी कभी बहुत ज्यादा इस तरह का उत्साह, बहुत ज्यादा इस तरह की हरकत जो है वो महंगी भी पड़ सकती है। बिल आखिरी बार उस बच्चे ने उस पुल से छलांग लगाई और उसके बाद देखते ही देखते वो बच्चा नजरों से बहुत दूर हो गया। अभी उस बच्चे को छलांग लगाकर नजरों से ओझल हुए करीब करीब 4 घंटा हो गया है। 4 घंटे से उस बच्चे का कोई अता पता नहीं है। उस बच्चे की तलाश जारी कर दी गई है। किला का मशहूर तैराक ग्रुप, किला ग्रुप जो उस बच्चे की तलाश कर रहा है। शकील तैराक को फोन लगाया गया। शकील तैराक क्योंकि इस वक्त तो धूलिया शहर में थे, उन्होंने फोन सुनने के बाद वापस फौरन वापसी का इरादा किया और अब रास्ते में है, बहुत करके वो पहुंच जाएंगे। मगर रात का वक्त तो हो चुका है। रात के इस वक्त में जब नदी में 20,000 लीटर क्यूसेक पानी है, ऐसे में किसी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि वो बच्चा तैरना जानता था। खुदाए पाक उस बच्चे को हिम्मत और ताकत दे, वो बच्चा किसी सूरत से तैरता हुआ किनारे पर निकल जाए, क्योंकि सबसे बड़ा अफसोसनाक पहलू यह है कि उस बच्चे की 24 मई को शादी हुई है। जी हाँ, 24 मई को शादी हुई है और अभी उसकी शादी को 2 महीना भी नहीं गुजरा है। इसीलिए मानव समाचार बार बार आप लोगों से अपील कर रहा था कि अगर आप तैरना भी जानते हैं तो बराए मेहरबानी इस तरीके से नदी से दूर रहें। मगर आखिर वही हुआ जो कोई भी जिम्मेदार शहरी नहीं चाहता, कोई भी जिम्मेदार माँ बाप नहीं चाहता। बहरकैफ उस नौजवान की तलाश तेजी से जारी है। उस नौजवान का नाम नईम अहमद मोहम्मद अमीन बताया जाता है, जो कि साकिन है बाग महमूद का। इस जगह का वो रहने वाला है और रौनकाबाद के मशहूर उस्ताद जो खाना पकाने में माहिर है, साबे उस्ताद, उनके यहाँ पर यह बच्चा काम किया करता था। नेचर के हिसाब से बच्चा बहुत प्यारा, बहुत ही जॉली था, हर किसी से मिलनसारी से मिलता, उसकी जो आदत है वही यही थी। मगर हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं, साथ ही साथ दुआ करते हैं कि वो बच्चा किसी नागहानी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो, बल्कि महफूज तरीके से किसी किनारे पर वो बच्चा निकल जाए और बाहिफाजत अपने घर, अपने परिवार तक पहुंच जाए।
ہم یہ دعا کرتے ہیں، سننے والوں سے بھی دیکھنے والوں سے بھی یہی اپیل ہے کہ برائے مہربانی اس بچے کے حق میں دعا کریں اور اپنے بچوں کو سختی سے تاکید کرے کہ وہ ندی سے دور رہے. اپنے تیرنے کا شوق فی الحال اس وقت تک جو ہے وہ ترک کر دے جب تک ندی اس کے ریگولر موڈ پر نہیں آ جاتی. دونوں ہی ندیوں میں پانی بے تحاشا بڑھا ہوا ہے. ایسے میں تیرنا ایک بہت بڑا جوخم کا کام ہے. مانو سماچار پھر ایک بار آپ سبھی سے اپیل کرتا ہے کہ برائے مہربانی ندی سے دور رہیں.